कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो तपस्वी होते हैं वो किस तरह से ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं। राधे राधे। जैसा मैं तो मैंने तो पंडित उपचंद पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन भगवत गीता में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण लोगों को यह समझाना चाहते हैं कि तपस्या करना केवल जंगल जाकर ही तपस्या करने को नहीं कहते हैं। तपस्या करना वो भी होता है जब आप किसी की परवरिश निस्वार्थ भाव से करते हैं, या फिर आप किसी की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं। तपस्या उसे भी कहते हैं। भगवान का नाम स्मरण करते हुए भी सारे कार्य को करते रहना, वह भी तपस्या कहलाती है। भगवान हमें यह बात प्रत्यक्ष रूप से बताते हैं कि तपस्या के लिए किसी मंदिर में बैठकर घंटा बजाने से, या फिर तपस्या के लिए कहीं किसी पर्वत पर जाकर करना, यह कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि गृहस्थ जीवन में रहकर जो लोग तपस्या करते हैं यानी सेवा करते हैं, वह बहुत कठिन होती है। और जंगल जाकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर तपस्या करना बहुत आसान है, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ नहीं होता है। वो केवल और केवल तपस्या करना जानता है। लेकिन गृहस्थ जीवन के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। वह व्यक्ति अपने जिम्मेदारी को निभाता हुआ, सारे कर्म करता हुआ, माता पिता की सेवा करता हुआ, अपने जानवरों की, अपने संतानों की, अपने घर की देखभाल करता हुआ, आस पड़ोस की बातें सुनता हुआ तपस्या करता है। एक ही कार्य को बार बार करते रहने को ही तपस्या कहा जाता है। यानी कि आप रोज की रसोई में खाना बनाते हैं, भोजन पकाते हैं, इसका मतलब वह तपस्या ही है। भगवान कहते हैं कि तपस्या करने के लिए हे मनुष्य, कहीं भी किसी को भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तपस्या केवल एक जगह ही रहकर की जा सकती है, किसी भी जगह। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा तपस्या का स्थल माना गया है। कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में बड़ी ही जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे दुख उठाने पड़ते हैं, कष्ट उठाने पड़ते हैं। उसके बाद जब निर्वहन के लिए धन एकत्रित नहीं हो पाता है और जब परिवार भूखों मरने की उपस्थिति में हो जाता है, तो ऐसा मनुष्य तपस्या करते हुए ही इस दुख को भी उठाता है। जब उसके पास सुख आ जाता है तो वह तपस्या करते हुए ही, यानी कि सेवा करते हुए ही, इस सुख का भी भोग करता है। अपनी पत्नी के साथ एकल जीवन व्यतीत करता है। यही नहीं, वह मनुष्य और स्त्री, पति पत्नी दोनों मिलकर पूरे परिवार का और अपने समाज के लोगों के साथ रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लोगों के साथ मिलना जुलना, उनकी बातें सुनना और दिखावे में न पड़ना, ऐसे लोग ही तपस्वी कहलाते हैं। कहते हैं कि जो मन, कर्म और वचन से जो ये शांत रहते हैं और किसी को दिखावा नहीं करते हैं, ऐसे ही व्यक्ति तपस्वी कहलाते हैं। हे अर्जुन, मैंने तुम्हें तपस्या का असली महत्व बता दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि आखिर कैसे गृहस्थ जीवन में रहकर मनुष्य किस प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकता है। ब्रह्मचर्य व्रत रहने के लिए किस प्रकार की बातों का जानना मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। कहते हैं कि जब कोई गृहस्थ जीवन में रहता है तो उसे कई अनभिज्ञ और अनचाहे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी के दिल दुखाए उसे वह काम संपूर्ण रूप से कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कभी कभी मनुष्य को गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है, और मैं भी कहता हूँ, कि मन, कर्म और वचन से जो व्यक्ति मुझे अर्पित हो जाता है और मुझे अपने आप को अर्पण करके वह इन कार्यों को करता रहता है, अपने परिवार के भरण पोषण को करता रहता है, अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियों को उठा के बोझ उठाते हुए वह मुझे याद करता रहता है। हर घड़ी हरे राम हरे कृष्ण मुझे बजता रहता है। मैं उसका हर दुख मिटाता चला जाता हूँ और उसकी हर विपत्ति को दूर करता चला जाता हूँ। विपत्ति उसके पास भटकने से पहले वह मेरे पास आकर जाती है, ताकि वह उसे ज्यादा कष्ट ना पहुंचा सके। मैं उसके लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहता हूँ, यहाँ तक कि मैं उसके लिए सेवा भी करता हूँ। जो लोग निस्वार्थ भाव से अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से अपने आसपास के लोगों का देखभाल करते हैं, अपने से नीचे स्तर के लोगों का सम्मान करते हैं, मैं उनके घर में सदा सदैव विराजमान रहता हूँ। ऐसे लोग बड़े ही उच्च कोटि के तपस्वी माने जाते हैं। ऐसे उच्च कोटि गृहस्थ जीवन के तपस्वी को मैं सदा ही नमन करता हूँ। इनके हितैषी मैं सदा बना रहता हूँ। ये लोग जो साधु संत बाहर से आते हैं उनकी कभी अवहेलना नहीं करते हैं, उनका मान सम्मान और आदर हमेशा बना कर रखते हैं। गृहस्थ जीवन एक ऐसा जीवन है जहाँ पर मनुष्य बहुत सारे कष्ट झेलता है और इन कष्टों से पार पाने के लिए वह मेरी शरण में ही रहता है।
मैं हमेशा उसे यही बताता हूँ। जैसे भगवान शिव और पार्वती ने अपने आप को हर घड़ी लोगों को यह बताने के लिए साबित किया है कि गृहस्थ जीवन में रहकर सन्यासी बना जा सकता है और अपने परिवार को सन्यास के मार्ग पर भी रखा जा सकता है। जो पत्नी अपने पति को समर्पित होती है और पति अपने पत्नी को समर्पित होते हैं, इसे ही ब्रह्मचर्य कहा जाता है। एक दूसरे के लिए समर्पित होना। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि बाहर में किसी और पराई स्त्री पर नजर न डालना, किसी स्त्री को पराये पुरुष पर नजर न डालना। ऐसे लोग ही बड़े उच्च कोटि के तपस्वी कहलाते हैं। ऐसे लोग एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं, जो मुझे अति प्रिय होते हैं। हे अर्जुन, तपस्या करने के लिए किसी जगह और जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में ही तपस्या का स्थल बन जाता है। वो घर मंदिर सा पवित्र हो जाता है। किसी मंदिर में जाकर घंटा बजाने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने घर में ही मुझे पाओगे। हर घड़ी हर पल मेरा चिंतन और स्तवन करते रहने से मनुष्य अपने हर दुखों का पार पा जाता है। तपस्या एक ऐसी चीज है जो एक ही चीज को बार बार करते रहने से वह तपस्या का रूप ले लेती है। और यही नहीं, तपस्या का रूप लेने के बाद आपके जीवन में जब आपका बुढ़ापा आता है, यह तपस्या फलित होती है। किस प्रकार फलित होती है? आपकी संतान आपकी बात मानती है। उसी प्रकार आप जो थोड़ा करके दिए हैं, उसी प्रकार आपकी संतान आपको 4 गुना अधिक करके देती है। आपकी आज्ञा का पालन करती है, आपके सामने नतमस्तक होती है। भगवान बताते हैं लेकिन कि जो तपस्या जंगल में जाकर की जाती है, वो लोग अपने गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को त्याग कर अपना अकेले रहते हैं। ऐसा तपस्या करना बड़ा ही आसान है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन ये लोग भी कठोर साधना करते हैं मुझ तक पहुंचने के लिए, और बाद में चलकर सामाजिक कार्य को अपने आप में सम्मिलित कर लेते हैं। यही नहीं, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो केवल तपस्या ही करते रह जाते हैं और मुझ तक पहुंचने के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन हे अर्जुन, जो मानव मुझे अपने आप को समर्पित कर देता है और बाद में समाज कल्याण के लिए लोगों को जागृत करता है, ऐसे लोगों के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। उनसे मिलने के लिए बेचैन रहता हूँ, उनका दास बनकर उनकी सेवा भी करता हूँ। हे अर्जुन, जो लोग जंगल जाकर तपस्या करते हैं ना, उन्हें अपना भोजन स्वयं बनाना पड़ता है। वो किसी पे आश्रित नहीं रहते हैं, मांग कर खाते हैं, मांग कर जीवन यापन करते हैं और दिन रात मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। लेकिन गृहस्थ जीवन ऐसा नहीं है। गृहस्थ जीवन के मनुष्य कभी भी मुझ पर आश्रित हमेशा पूर्ण रूप से रहने के बाद भी अपनी मेहनत को नहीं छोड़ते हैं। दिन रात एक करके मेहनत करते रहते हैं। उसी समय में हरे राम हरे कृष्ण का जाप भी करते रहते हैं। गोविंद गोविंद मुझे पुकारते रहते हैं, राम राम पुकारते रहते हैं। और मैं यह सुनता और देखता रहता हूँ और आने वाली पीढ़ी की बुनियाद रखते हैं। एक गृहस्थ जीवन का व्यक्ति अपने आप को ईश्वर में लगाकर आने वाली पीढ़ी को भी उसका मार्ग दिखाता है। इसलिए गृहस्थ जीवन सबसे उत्तम और सबसे सर्वोत्तम माना गया है। तपस्या इसे ही कहा जाता है। तपस्या जब आप रोज रोज गृहस्थ जीवन में रहकर एक ही कार्य को बार बार करते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति अपने दफ्तर जाता है और वहां जाकर हर रोज उसी काम को बार बार करता है और अपने ऑफिस के लोगों की बातें भी सुनता है, तो उसे भी तपस्या कहते हैं। और वर्षों से करता चला आ रहा है, 20-25 साल से, तो वो उसकी तपस्या ही थी। कोई गृहिणी रोज किचन में भोजन बनाती है, अपने रसोई में भोजन बनाती है और वह काम को, एक ही काम को बार बार करती रहती, कभी शिकायत नहीं करती है। और वो कहती है ये तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने बच्चों का, अपने पति का, अपने सास ससुर का, अपने रिश्तेदारों का भरण पोषण नहीं करूंगी तो कौन करेगा। यह भी तपस्या ही कहलाती है। और इसी तपस्या को भगवान समझा रहे हैं कि तपस्या एक ही चीज से नहीं होती है, किसी एक काम को बार बार करते रहने से होती है। लेकिन समर्पण केवल मुझे करना होता है। जो लोग मुझे समर्पित हो जाते हैं ना, मैं भी उनको समर्पित हो जाता हूँ और मैं भी उनके लिए अपने जीवन को पूर्ण रूप से देखता रहता हूँ, उनके जीवन को देखता रहता हूँ। उनके जीवन में आने वाली हर बाधा का नाश करता हूँ, उनके आने वाली पीढ़ी का मैं उद्धार कर देता हूँ। हे अर्जुन, हर पीढ़ी की बुनियाद मनुष्य स्वयं रखता है। अब के आने वाली पीढ़ी की बुनियाद आप स्वयं रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग अपने फैशन के चक्कर में, अपने दिखावे के चक्कर में रहते हैं ना, वो उन लोगों की संतानें ही बिगड़ती हैं, जो बाद में चल के अपने माता पिता को कहते हैं तुमने हमारे लिए जीवन भर किया क्या है। लेकिन जिनकी संतानें ईश्वर को समर्पित होती हैं, ईश्वर के लगन में लगी रहती हैं, उनके माता पिता कुछ नहीं भी करते हैं, तब भी उनके संतान कहते हैं हमारे माता पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। यही तो तपस्या है।